आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत हटा के एक प्रो अमेरिका सरकार लाने का जो तजुर्बा गुज़िश्ता महीने किया गया वो अब टोटल धपड़दूस होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और इमरान खान के ऐलान किए गए 20 लाख अफराद वाले लॉन्ग मार्च से पहले ही ये हुकूमत यूं लगता है कि अब आखिरी दिनों में अपने दाखिल हो चुकी है और कभी भी असेंबलीज डिसॉल्व करने की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। भरपूर पब्लिक सपोर्ट की वजह से इमरान खान एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो गया है सिस्टम के ऊपर। हालांकि एक तरफ 12-13 पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ ये अकेला बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पलड़ा इमरान खान का भारी दिखाई देता है। गेम इस वक्त उसी के हाथ में है। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द न्यू इलेक्शंस। वही चीज़ जो कि इमरान खान पहले दिन से चाहता है कि नए इलेक्शंस कराओ और पाकिस्तानियों को डिसाइड करने दो कि उनका रूलर कौन होगा। आपको याद होगा कि अभी जबकि इमरान खान की सरकार गई नहीं थी तो मैंने एक बात की थी ब्रॉडर व्यू में कि अगर अमेरिका इस हुकूमत को गिराने के पीछे है ना, इमरान खान की हुकूमत को, और अगर उनको ये उम्मीद है कि यहाँ पर कोई एंटी चाइना और कोई बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिका प्रो इंडिया सेटअप आ जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। और मैंने कहा था कि निंजा टर्टल्स भी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा मैंने एक बात की थी यहाँ पर। अब बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट इस बीच में मैं सुनता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर से, वो ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कुछ हजरात कि जनाब निंजा टर्टल्स जो है ना वो भी इस नई हुकूमत के साथ मिलके और अमेरिका के साथ मिलके इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने ये काम किया है। लेकिन आपने बात नोट की होगी कि मैंने कभी भी इस चीज़ पे बात नहीं की और मैंने कभी भी एग्री नहीं किया इस चीज़ पे। देखें, 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप गौर करें ना उन बातों में, बड़ी गहरी बातें मैं करना चाहता हूँ, अगर आपने उन पे गौर करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि असल में चक्कर क्या चल रहा है। पहली बात यह है कि हुकूमत तो आ गई शहबाज शरीफ साहब की, मुल्ला फजल की और जरदारी साहब की, लेकिन नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? क्या कोई इस पर गौर कर रहा है? नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहा? रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसका प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई है, हुकूमत इनकी अपनी है, लेकिन नवाज शरीफ बाहर मुल्क से वापस नहीं आ रहा पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है? 2 साल पहले नवाज शरीफ जेल में था। नवाज शरीफ करप्शन के चार्जेस भी हैं इनके ऊपर, कई तरह के चार्जेस हैं। तो जेल से ये 2 साल पहले इलाज का बहाना बना के 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और 2 साल हो गए वापस नहीं आए। लेकिन अब तो इनकी अपनी हुकूमत है ना, इमरान खान की हुकूमत नहीं है, तो फिर कौन इनको रोक रहा है वापस आने के लिए? कौन रोक रहा है? ये क्यों नहीं आ रहा है वापस? नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। वापस आने पे नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए, इसीलिए उनको इस नई हुकूमत ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया था, लेकिन वो भी नहीं कर सके। क्यों? इनको कौन रोक रहा था कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ना दें? ये क्यों नहीं कर पाए इस तरह से? देखें, सरकार इनकी है ना, तो कौन रोक रहा था इनको? अच्छा, दूसरी बात, सऊदी और चाइना जो हैं वो पाकिस्तान की डीप स्टेट हैं, इवन पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स जो हैं उनके साथ भी उनके बड़े क्लोज रिलेशंस हैं, सऊदीज़ के और चाइना के। शहबाज शरीफ की सरबराही में ये जो नई सरकार आई है, इसने आते ही हेल्प मांगी सऊदी से भी और चाइना से भी कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, हेल्प करें हमारी, लेकिन दोनों ने नहीं की, दोनों ने हेल्प नहीं की। क्या वजह है इसकी?
और इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये इतलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ये इम्प्रेशन डाइल्यूट करने के लिए कि अमेरिका उनको लाया है, इमरान खान ने पूरा माहौल बनाया हुआ है ना, तो इस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ चाइना जाना चाहते थे, चाइना की विज़िट करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स खातिर ख्वाह नहीं आया, कोई वार्म वेलकम वहाँ से नहीं हुई उनको और वो नहीं जा सके। अच्छा, एक और हैरत की बात बता दूँ आपको, ये जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, नवाज़ शरीफ की बेटी हैं और PMLN की बहुत बड़ी लीडर हैं, मरियम नवाज़ साहिबा का नाम ECL में डला हुआ था। ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि इनके ऊपर भी करप्शन के बहुत सारे केसेस चल रहे थे, तो ये बाहर नहीं जा सकती थी पाकिस्तान से। अब जब इनकी हुकूमत आ गई तो इन्होंने बाहर जाने के लिए वो जो एक बैन लगा हुआ था वो बैन लिफ्ट कराने के लिए ये कोर्ट गई। अब कोर्ट जाने के बाद ये हुआ कि इन्होंने पटिशन डाली कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए, मुझे बाहर जाने दिया जाए। तो इस पे जनाब कोर्ट क्या करता है, लाहौर हाई कोर्ट, वो क्या करते हैं कि एक बेंच बनाते हैं इनके केस को सुनने के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब वो जो बेंच बनाते हैं उसमें जो मौजूद जजेस थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये केस नहीं सुनेंगे, बेंच डिसॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट एक और बेंच बनाती है यही केस सुनने के लिए, उसमें दूसरे जजेस होते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुनेंगे, वो भी डिसॉल्व हो गया बेंच। उसके बाद सेम डे पे तीसरा बेंच बनता है उसी दिन, यानी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर तीसरा भी बनता है और वो भी डिसॉल्व हो जाता है, वो भी जजेस कहते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुनेंगे। जिसके बाद जनाब मजबूरन मरियम नवाज शरीफ साहिबा मतलब वो समझ गई कि हवाओं का रुख किधर है, उन्होंने मजबूरन अपनी वो जो पटिशन थी वापस ले ली, बाहर जाने के लिए वो जो इजाज़त मांग रही थी वो पटिशन उन्होंने वापस ले ली और नहीं जा सकी। तो मुझे बताएं ये कैसे, क्या हो रहा है? हुकूमत इनकी है तो फिर ये कैसे हो रहा था? इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर किसी के लिए, ये जो मौजूदा सरकार है इसमें जितनी भी पार्टियां हैं इनमें से किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, रिलीफ नहीं है। केसेस वैसे के वैसे होंगे आपके ऊपर, आपको कोई आउट ऑफ द वे जाकर फेवर नहीं मिलेगी, रिलीफ कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कल ये हुआ है कि इस नई हुकूमत ने, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही हैं कि इस नई हुकूमत ने फौज से कहा है कि आप हमारी सपोर्ट करें, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, इससे आवाम में वैसे ही हमारे ख़िलाफ़ जो पॉपुलरिटी है हमारी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और ऊपर से इमरान खान 20 लाख लोग लेकर निकलने वाला है सड़कों पे टुवार्ड्स इस्लामाबाद, तो उसको रोकने में भी फ़ौज हेल्प करे, फ़ौज उसको रोके अपने बंदे डिप्लॉय करके। लेकिन फ़ौज ने सीधा सीधा मना कर दिया है, सीधा सीधा मना कर दिया है कि आप अपने काम खुद करें, पॉलिटिकल मसलों में हमें घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मना किया फ़ौज ने? सोचने की बातें हैं ये सारी। अच्छा, अब आज तो कमाल ही हो गया है, एक तरह से कमाल ही हो गया। एक बहुत बड़ा सेटबैक इस नई सरकार को मिला है। पिछले 20 दिन से हर रोज़ कहीं ना कहीं इमरान खान का जलसा हो रहा होता है जिसमें लाखों लोग आ रहे होते हैं, और उन जलसों में इमरान खान दो बातें ख़ास तौर पर कह रहा होता है, हर जलसे में कहता है। एक ये कि मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश करके इन चोरों, लुटेरों, ड्रग डीलर्स को, इन सबको हुकूमत में बिठाया हुआ है और इसीलिए मैं इनको चलने नहीं दूंगा, मैं इनकी सरकार को चलने नहीं दूंगा। आई वांट न्यू इलेक्शंस एंड लेट द पाकिस्तानीज डिसाइड कि उनका रूलर कौन होगा, वाशिंगटन डिसाइड नहीं करेगा। एक तो ये बात इमरान खान करता है। दूसरा वो ये कहता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके अंदर 60% से ज़्यादा लोग जो है ना इस कैबिनेट के अंदर वो ज़मानत पे आज़ाद हैं, बेल पे हैं, चोरी करप्शन के केसेस में बेल पे हैं। इसीलिए अब ये सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने खिलाफ चलने वाले केसेस ख़त्म कराएं, चोरी और करप्शन के केसेस जो इनके ऊपर हैं इसको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे और अपनी फेवर में लॉज बनवा के खुद को खुद ही माफ़ कर देंगे। अपने मर्जी के ऑफिसर्स लगाएंगे जो कि इनकी चोरी को कवर करेंगे। हर जलसे में इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को कहता रहा कि इस मुल्क के कानून को इन चोरों से कौन बचाएगा। लोगों का एतमाद कानून से उठ जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा लोगों का इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस से। कौन बचाएगा इन इदारों को, मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। कल अब इस पे यह हुआ है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुआ मोटो नोटिस ले लिया है
आज उसकी हियरिंग कर दी और हियरिंग करने के बाद जनाब एक दबंग फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है लोगों की, टॉप के सरकारी ऑफिसर्स की सारी नल एंड वाइड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने ही खिलाफ चलने वाले चोरी, करप्शन, लूटमार के केसेस पे खुद ही फैसला करें और आला ऑफिसर्स अपनी ही मर्जी के इंक्वायरी ऑफिसर्स लगाते फिरें। यानी कि जिस वजह से ये सेटअप बना था 12 पार्टियों का मिलके, एक अचार बनी थी ना, 12 मसालों से मिला के एक अचार सी बनी थी। और इमरान खान कह रहा था कि इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने ऊपर केसेस ख़त्म कराएंगे। वो सारा रास्ता ही सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। नैब भी पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, नैब। पाकिस्तान में जो भी लूटमार और करप्शन होती है उसको पकड़ने के लिए ये इदारा बना हुआ है। इसको ख़त्म करने की बातें इस हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने की हैं कि नैब जो है उनको ख़त्म करेंगे हम। अच्छा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉक लगा दिया कि वो भी नहीं हो सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है अभी 1-2 रोज़ पहले कि जिन इमरान खान की पार्टी के लोगों को पैसे देकर और पार्टी टिकट की लालच और मुख्तलिफ लालच दे के इनको अपने साथ मिलाया था करंट गवर्नमेंट ने, उन सब का पार्लियामेंट के अंदर जो वोट होगा ना वो काउंट ही नहीं होगा। मतलब ये ऐसा ही है जैसे ये हैं लेकिन ये नहीं है, काउंट ही नहीं होगा। अब बहुत से लोग इस सेटअप में ये सोच रहे हैं बैठ के कि हम फिर सरकार में क्या गालियां खाने के लिए आए? महंगाई की वजह से लोग हमें गालियां देते फिरे और हमारा जो ग्राफ है इलेक्शन से पहले नीचे जाए और इमरान खान को उसका फ़ायदा होता रहे और अगली बारी इमरान खान फिर आ जाए। तो क्या हम इसलिए आए हैं यहाँ पे? क्यों आए फिर हम यहाँ पे सरकार में? यानी कि हम अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग नहीं कर सकते, अपने खिलाफ जो केसेस बने वो ख़त्म नहीं करा सकते, फिर आए क्यों है, बैठे क्यों है यहाँ पे? लिहाजा अब इस कोalition के अंदर ये आपस में फूट पड़ गई है, इनकी आपस में लड़ रहे हैं। इनके अंदर कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत डिज़ोल्व कर दें और इससे पहले कि मज़ीद हमारी रेपुटेशन डाउन हो, लोग हमें मज़ीद महंगाई की वजह से बुरा भला कहें, तो इस्तीफ़ा दे के डिज़ोल्व करके गवर्नमेंट हम इलेक्शन में जाते हैं और फिर जो भी बची कुची हमारी एक पॉपुलैरिटी है कम से कम वो तो डैमेज ना होने पाए। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि अर्ली इलेक्शंस हों क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है। नवाज़ शरीफ के जो पार्टी है ना उसकी कहीं पे भी हुकूमत नहीं है। इस्लामाबाद में यूँ समझिए कि उसकी हुकूमत है, बाकी उसकी किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है। शहबाज शरीफ के जो बेटे की हुकूमत थी वो भी सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला आया है कि ये जो मुनहरफीन होते हैं, लोटे जिसको कहते हैं, एक पार्टी से टिकट लेके दूसरी को वोट दे देते हैं, उनका वोट नल एंड वाइड होगा। तो उनकी शहबाज शरीफ साहब के बेटे की गवर्नमेंट भी वहाँ पे पंजाब में गिर गई है। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन से फैसला अपने पास रखा हुआ है, फैसला सुना नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से हट के फैसला नहीं सुना सकता। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है वहाँ से पंजाब में। आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत सिंध में है और वो चाहते हैं कि इसको ज़रा हम लंबा खींचें। उन्हीं की पार्टी के, जरदारी साहब की पार्टी के बंदे हैं खुर्शीद शाह ने कहा है कि हम अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन का ऐलान करने को तैयार हैं, यानी कि अगले 4 महीने के बाद। लेकिन इमरान खान इस ऑफ़र को डस्टबिन में, रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अक्टूबर-नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये रिटायर हो रहे हैं। तो परहैप्स ये नया सेटअप चाहता है कि वो अपना आर्मी चीफ लगा के जाएं इलेक्शंस में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इमरान खान कल मुल्तान में जलसा होगा इमरान खान का 20 तारीख को, और कल के जलसे में इमरान खान डेट देने वाला है कि कौन सी डेट को 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 26 या 28 तारीख के दरमियान इमरान खान डेट दे सकता है इस्लामाबाद आने की। 26 हो सकती है, 27 हो सकती है या 28, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 26, 27, 28 ये 3 दिन अंडर कंसिडरेशन हैं, इमरान खान कर रहे हैं। इनमें से कोई एक डेट वो दे सकते हैं और इसका ऐलान वो कल करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक हो सकता है कि हो। 20 लाख लोगों के साथ इमरान खान इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे और वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक नए इलेक्शंस की डेट नहीं दी जाती। और इमरान खान के साथ साथ मुल्क भर में उनके जो सपोर्टर्स हैं वो हर शहर, हर गली में, हर चौराहे पे आके बैठ जाएंगे और मुल्क एक तरह से जैम हो जाएगा। लिहाजा उनको डेट देनी पड़ेगी। ये जो नई सरकार है इतने बड़े मैसिव क्राउड जो हैं उसको वो फेस नहीं कर पाएंगे। जितना डिले करेंगे उनकी अपनी रेपुटेशन जो होगी ना, एक पॉपुलरिटी है ना उनकी, वो डाउन होगी मेरे ख्याल से। तो इनको डेट दे देनी चाहिए इस बीच, कबल इसके कि मज़ीद इनकी जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है ये गिर जाए।
मीनवाइल कहीं से ये भी मुझे खुशबू आ रही है कि केयर टेकर हुकूमत के लिए खामोशी के साथ निंजा टेटर्स ने नाम पहले ही फाइनल कर दिए हैं। देखिए, मुल्क को तो चलाना है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो और इदारे चुप करके बैठे हों, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ख़बरें आ रही हैं कहीं से कि केयर टेकर हुकूमत के लिए खामोशी के साथ नाम पहले ही फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। अमेरिका चाहे ना चाहे, पाकिस्तान के अंदर अर्ली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसका ऐलान ज़्यादा दूर नहीं। इट डजेंट मैटर कि वाशिंगटन वाले बाबा क्या चाहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे काम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान खान का जो प्रेशर है उसने काम दिखा दिया है, हाथ कर गया है वो वाशिंगटन वाले बाबा के साथ, और इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो वाशिंगटन वाले बाबा से बड़े बाबा हैं। और पाकिस्तान के अंदर वही होगा जो पाकिस्तानी लोग चाहते हैं। बाबा जो चाहता है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता।